खबर है बलूचिस्तान से, जिसके इलाके कला अब्दुल्ला में मुनशियात के खिलाफ FC बलूचिस्तान नॉर्थ और दीगर इदारों ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन की तफसीलात जानेंगे लाइकुर रहमान से। जी लाइक। जी, ये मुश्तरका ऑपरेशन 2016 के बाद इंसदाद से मुनशियात की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसकी कामयाबी से तकमील करने के लिए पहले एक जिरगे का इनेकाद किया गया, लोगों को वार्निंग दी गई और उसके बाद 8 से 10 सितंबर के दरमियान ऑपरेशन का बाकायदा आगाज किया गया। ऑपरेशन के दौरान मुनशियात की पैदावार, जखीरा करने वाली जगहों और कीमती मशीनों को तल्फ करने के साथ साथ 42 अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। मुनशियात के खुफिया गोदाम और मुनशियात अफजाइश के कई एकड़ फसलों की बरामदगी भी हुई है। 6 टन एफिड्रीन की तल्फी, 48 मुनशियात के कंपाउंड्स को मस्मार करने के साथ साथ 70 एकड़ मुनशियात की फसलें तल्फ कर दी गई और मुनशियात प्रोसेसिंग की 28 मशीनें तबाह भी की गई हैं। क्रैकडाउन के दौरान टोटल 11 अफराद को जेर हिरासत लिया गया है और मजमूई तौर पर 1100 किलोग्राम चर्स, 94 किलोग्राम एफिड्रीन, आइस और मुख्तलिफ HCl की नोयत समेत जो मुनशियात बरामद की गई है, उसकी मालियत 7 करोड़ 21 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। कार्रवाई में मुनशियात के तमाम ठिकानों को तबाह किया गया। मकामी लोगों ने किला अब्दुल्ला और गुलिस्तान में मुनशियात फरोशों के खिलाफ इस कार्रवाई का खैर मकदम किया और सिक्योरिटी इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। तो की जा रही है कि ये ऑपरेशन मुनशियात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया लाइकुर रहमान, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। वकार साहब, आखिरी बार इस तरह का ऑपरेशन 2016 में हुआ था। 7-8 साल बाद इतना बड़ा ऑपरेशन, दिस शोज कि जो कमिटमेंट दिखाई जा रही है स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग के हवाले से और दीगर चीजों के हवाले से, वो बड़ी दो टोक है। बिल्कुल, इसमें जो माफियाज के अगेंस्ट क्रैकडाउन है ये 3-4 डोमेन में हो रहा है। एक तो डेफिनेटली नारकोटिक्स इज वन, उसके अलावा फिर डॉलर है, चीनी है, कमोडिटीज हैं और बेशुमार चीजें। ये वान ट्रांजिट ट्रेड का जो आई थिंक नाजायज फायदा उठाते हैं लोग, इट इज आई थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। और ये एक सीपैक है, एक ये पाकिस्तान अफगानिस्तान माफिया कॉरिडोर भी है और इसमें अगर आप देखें तो ये 5-6 बड़ी चीजें, इतना ज्यादा नुकसान इसका हो रहा है। तो आई थिंक एक तो विल भी डिस्प्ले हुई है, दूसरा अगर आप देखें जहाँ पे छापे लगे वहाँ पे गार्ड्स कौन थे, इसमें कोई 500 अफगान मलेशिया उन्होंने प्राइवेट लोगों ने बनाई और हायर करते हैं, देवर गार्डिंग दीज। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली क्रिमिनलाइज्ड माफिया है जो न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान कर रहा है बल्कि ऑल्सो आपकी जनरेशन को, बिकॉज ड्रग्स जब स्मगल होती हैं और फिर आगे इंटरनेशनल मार्केट में जाती हैं आपका नाम भी बदनाम होता है। तो आई थिंक बड़ी अच्छी शुरुआत है और चूंकि ये सारा काम इकट्ठा ही होता है तो मे बी यूल फाइंड कि इसके अंदर और भी माफियाज के नेटवर्क ब्रेक किए जाएंगे। तो इस लिहाज से आई थिंक ये खुशाइंद है। और इसमें एक और भी चीज है कि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है बिटवीन जो एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी में जहाँ से हमारी फ्रंटियर कोर है, कस्टमरी है, लेवीज हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑल टोल्ड, और ये जाहिर भी करता है कि अगर तमाम इदारे जो हैं, जो गवर्नमेंट के अपने इदारे हैं, एजेंसीज हैं, मिल के कुछ करना चाहें तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। अभी आपने देखा कि डॉलर का जो रेट है पाकिस्तान में तकरीबन 15% नीचे आया पिछले 72 घंटों में और अफगानिस्तान में वानी का रेट 15% ऊपर गया। तो इतना सिंपल मैथमेटिक्स है कि चीजें किस तरीके से पाकिस्तान में हो रही हैं और यहाँ पे इतना ये बेलगाम माफी है कि इनको कोई हाथ नहीं डाल रहा था, बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से अपने कार्टर्स और गैंग बनाए हुए हैं। सो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज द स्टार्ट। और अभी आप देखेंगे कि ये 5-6 जो बड़ी डोमेन्स हैं उनमें किस तरीके से चीजें अनर्थ होती हैं और डेफिनेटली इसमें पाकिस्तान का भी फायदा है और इसमें सिस्टम का भी फायदा है और जो आपका लीगल ट्रेड है वो इंशाल्लाह बढ़ेगा, लीगल बिजनेस आपका बढ़ेगा। बिल्कुल। और वकार साहब, जो इसमें सबसे अहम चीज है वो ये कि जो मुतालिका लोग हैं उनको वार्न किया गया, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया, उसके बाद ये कार्रवाई की गई। जी, इसमें एक तो जो लोकल्स का इशू है, बिकॉज अगर आप देखें जो केपी के बॉर्डरिंग रीजन है विद अफगानिस्तान और फिर बलूचिस्तान के, स्पेशली पश्तून बेल्ट है क्वेटा के, अगर आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे डेफिनेटली मिक्स आबादियां हैं, फिर वुमेन फोक्स हैं, फैमिलीज हैं और उसमें सेंसिटिविटीज होती हैं जब तक आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। दूसरा एक परसेप्शन भी ठीक करने की जरूरत है। आई एम श्योर जो मकामी आबादी के जो हमारे लड़के जिर्गा के हेड्स हैं और बुजुर्ग हैं वो भी इस चीज को समझते हैं कि उसका विद इन वहाँ पे कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनकी अपनी जनरेशन बर्बाद हो रही है। इसी तरीके से स्मगलिंग से किसी को फायदा तो बड़े मगरमच्छ है जो उसमें इसको ले जाते हैं सारा पैसा, तो वो भी जरूरी है। लेकिन ऑल टोल्ड अभी इरिस्पेक्टिव ऑफ आई थिंक 1-2 दफा वार्निंग दी जा चुकी है। अभी इसमें बेसिकली देर भी इंशाल्लाह ट्रैजेक्टरी जिस पे कोई रुकावट सामने बर्दाश्त नहीं की, बुलडोज करके आगे जाया जाएगा
اور پاکستان کسی میں بھلائی ہے. ساری دنیا کہتی ہے جی کہ آپ کو اتنے ریسورسز ہیں, آپ اس میں بارڈر سیل نہیں کر سکتے اور چیزوں کو کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے. انٹرنلی اتنا پوٹینشیل ہے کہ شاید آپ کو IMF کی بھی ضرورت نہ پڑے اگر آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو سیدھا کر لیتے. ایبسلیوٹلی, اسی پہ ہم بات کریں گے. اب ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. جنجوعہ صاحب, ایک بہت بڑی کارروائی تقریباً 7 سے 8 سال بعد ایک کارروائی کی گئی ہے اور ان ٹارگٹس کو اب ہٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے وہ کہتے ہیں نا جو لوپ ہولز تھے, جہاں لیکس تھے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل درست بات ہے. یہ ماضی میں جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کچھ اسٹیٹ نے بھی پہلو طئی کی ہے, جو ان کا رول ہے کہ بارڈر کنٹرول کو بڑا اسٹرکٹ کیا جائے, تو یہ اسمگلنگ کی آڑ میں یہ دھندا جاری ہے. اور ہمارا چونکہ پورس بارڈر ہے اور اس پہ جو بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں, کچھ KP سے ہے, وہاں پہ ایک پورا ایکو سسٹم بن گیا ہے یہ کرائم کا, جس میں آرگنائزڈ کرائم ہے. افغانستان ایک گزرا ہے وار اکانومی سے اور ابھی بھی ادھر ایک کانفلکٹ اکانومی کا وہ ایک سسٹم ہے. تو اس کی بیسس پہ یہ جتنے اسمگلڈ ایک آئٹمز ہیں وہاں سے آتے ہیں, اور اس میں ان کی دہشت گردوں سے بھی معاونت ہوتی ہے, ان کی جو بھتہ لینے والے ہیں اور اغوا کار ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی معاونت ہوتی ہے, اور ان کی یہاں سے معاونت بھی کی جاتی ہے ود ان ہمارا جو ٹیریٹری ہے. تو ان تمام لوگوں کو جو ان کے سہولت کار ہیں, ان کی معاونت کرتے ہیں, ان پہ نظر رکھنا, ان کو پکڑنا, ان کو پینیٹریٹ کرنا ان کے نیٹ ورک کو, اور آئیڈینٹیفائی کر کے یہ ایکوریٹ انٹیلیجنس لانا کہ کس جگہ سے یہ لے جا رہے ہیں, اور وہاں اس پریسیشن کے ساتھ آپریشن کرنا, یہ بڑا ایک کمپلیکس آپریشن ہوتا ہے جس میں بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے. مگر یہ بڑا سکسیسفل آپریشن ہے. یہ اس چیز کی ایک عملی تفسیر ہے کہ جو آج ان کا اعادہ کیا گیا تھا کور کمانڈر کانفرنس میں, اور اس کانفرنس میں کے بعد سے اس میں ایک شدت آئی ہے جو اسٹیٹ کی کیمپین ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اگر اور اس پہ یہ کاربن رہے استقامت کے ساتھ, تو یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے, کیونکہ یہ پوری جو ہماری اکانومی ہے اس کو ایک نیکو ٹریفکنگ تو ہے ہی, ایک غلط چیز جو کہ سوسائٹی میں بھی زہر پھیلا رہی ہے, جو باہر ملکوں میں بھی ہمارا امپریشن خراب کر رہی ہے اور ہماری اکانومی کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے. Absolutely. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ یہ BNF اور باقی یہ جو FC نے اس کی معاونت کی ہے, ان کی اسٹرینتھ کے بغیر, کیونکہ یہ آرمڈ ہوتے ہیں اور ان پہ ہاتھ ڈالنا ایک نارمل پولیس آپریشن کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا. ایبسلیوٹلی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب.